Subscribe and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसएस मैथमेटिकल स्टैटिक स्टडीज़। तो आज हम लास्ट वीडियो को आगे बढ़ाते हुए वेरिगन थ्योरम पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उससे पहले उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। बलों के समतल में स्थिर किसी बिंदु के सापेक्ष दो बलों के आघूर्णों का बीजीय योग उसी बिंदु के सापेक्ष उनके परिणामी आघूर्ण के बराबर होता है। तो हमने स्टेटमेंट देख लिया था। इसका जो फर्स्ट केस था वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब हम इसका सेकंड केस देखेंगे। केस फर्स्ट हमने देखा था जब फोर्स पी एंड क्यू कॉन्करेंट थे, उसके भी दो केसेस देखे थे। फर्स्ट केस था कि पॉइंट ओ मतलब पैरेललोग्राम के आउटसाइड रहेगा रेस्ट पॉइंट, और दूसरा केस था पॉइंट ओ इनसाइड रहेगा। तो यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से इसके दो पॉइंट्स देखेंगे। तो यहाँ पे हम केस सेकंड ले रहे हैं, पी एंड क्यू आर पैरेलल। तो ये पैरेलल है, तो इसमें भी इसके दो पॉइंट्स ही होंगे। अब हम देखते हैं कि मानो पी एंड क्यू पैरेलल फोर्सेस है और ओ इनके जो प्लेन है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पैरेलल है चूँकि ये हो गया फोर्स पी, फोर्स पी एंड क्यू। अब ये कोई प्लेन पर पॉइंट ओ बन रहा है, ये आउटसाइड है, और इस पॉइंट को हम ए नेम देते हैं, इसको बी नेमिंग देते हैं। अब इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट होगा जिसे हम नेमिंग दे रहे हैं सी। आर इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो अब हमको इससे डायग्राम से दिख रहा है कि पी इंटू ए सी इक्वल टू क्यू इंटू सी बी। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। पी इंटू ए सी मतलब कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, डायग्राम से ही दिख रहा है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। पॉइंट ओ, ये जो केस है इसमें पॉइंट ओ आउटसाइड है, इज आउटसाइड। तो मतलब कि हमें वेरिगन थ्योरम में जो प्रूव करना है वो ये है कि इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो इस रिजल्टेंट के मोमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल आएगा। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं, जस्ट ए मिनट। मोमेंट ऑफ फोर्स P with respect to O इक्वल टू P इंटू ओ ए। मतलब ये हो गया फोर्स और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स Q with respect to रेस्ट पॉइंट O इज इक्वल टू Q इंटू ओ बी। इसको नेम दे देते हैं 2, इसे 3, और इसी प्रकार से फोर्स R विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O इक्वल टू R इंटू ओ सी। तो वी हैव टू प्रूव दैट इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। नाउ टाइम चेंज करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ फोर्स P with respect to O plus moment of force Q with respect to point O equal to POA plus QOB। अब हमें ये सॉल्व करना है। तो P हम OA को ये लिख सकते हैं, OA
ओ सी माइनस ए सी ओ ए होगा, तो इस तरीके से इसे लिख देंगे ओ सी माइनस ए सी प्लस ओ बी को भी लिख देंगे, ओ बी को लिख देंगे ओ सी प्लस सी बी इंटू ओ सी प्लस सी बी। इसको ओपन करते हुए तो यहाँ पर हमने इस इक्वेशन नंबर 1 से हम देखते हैं कि पी ए सी इक्वल टू क्यू सी बी, पी ए सी इक्वल टू क्यू सी बी, तो ये दोनों उस हिसाब से कैंसिल हो जाएंगे इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। नाउ यहाँ पे बचेगा ओ सी प्लस क्यू ओ सी, और ये हो जाएगा हमारा आर ओ सी रिजल्टेंट। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स आर विथ रिस्पेक्ट टू ओ, वी हैव प्रूव देयर, हमने ये प्रूव कर दिया है। अब इसका सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं। बी पॉइंट ओ इज इनसाइड, इसमें पॉइंट ओ इनसाइड होगा। यहाँ पर साइन ऑफ कन्वेंशन बताना भूल गए थे, तो चूँकि मतलब ओ के जो और इसके सापेक्ष फोर्स पी और क्यू है वो ए बी के बाहर की साइड मूव कर रहे हैं, बाहर की साइड इस साइड, तो इसलिए ये पॉजिटिव साइन शो करेगा। एंटी क्लॉकवाइज हो गई, इस साइड आएंगे ये, इसलिए ये पॉजिटिव शो करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव ही साइन यूज़ लिए थे। तो अब हम इसे आगे बढ़ाते हुए आगे करते हुए केस सेकंड बी को पढ़ेंगे। दो मिनट। केस बी में हम देखते हैं ये प्लेन है, ये दो फोर्सेस पी एंड फोर्स क्यू, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है पी। अब चूँकि ओ इनके अंदर होगा तो यहाँ पे हम ओ पॉइंट को ले लेते हैं और ये इनका रिजल्टेंट पॉइंट हो जाएगा आर इक्वल टू पी प्लस क्यू। इसको नेमिंग देते हैं सी पॉइंट पर। तो इसे भी इसका मोमेंट ऑफ कन्वेंशन देख लेते हैं, पिछले में देखना ध्यान रह गया था। तो क्योंकि यहाँ पे इस साइड को रेस्ट पॉइंट अंदर है इन दोनों के बीच में, तो फोर्स इस साइड लगेगा, इसका फोर्स इस साइड लगेगा, इसलिए यहाँ इस पॉइंट में जो साइन कन्वेंशन ऑफ फोर्स P इज मोमेंटम ऑफ फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, और इसी तरीके से फोर्स क्यू का ये इस साइड है तो ये इस साइड लगेगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव आर हो जाएगा। तो हम आगे इसको सॉल्व करते हुए वैसे ही जैसे वेरिएगन थ्योरम में हमें इन दोनों का मोमेंट का सम इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम लिखते हैं, चूँकि हमने ये ऊपर ही लिख लिया था मोमेंटम ऑफ फोर्स पी ओ बी और आर ओ सी, तो हम वापस रिपीट नहीं करेंगे। इसको आगे बढ़ाते हुए हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन भी यूज़ ले लेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स P विथ रिस्पेक्ट टू O प्लस
मोमेंट ऑफ फोर्स Q विथ रिस्पेक्ट टू O इक्वल टू, यहाँ पे ये क्योंकि इसका साइन ऑफ कन्वेंशन नेगेटिव है तो हम इसमें नेगेटिव लिख देंगे, P डॉट OA प्लस Q डॉट OB। तो सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। POC प्लस AC है, यहाँ पर वहाँ पे हमने माइनस किया था, यहाँ पे OC प्लस AC हो जाएगा तभी O आएगा। इसी तरह से Q इंटू CB माइनस OC इसको अपन करेंगे प्लस QCB माइनस QOC। तो ऊपर वाले जो इक्वेशन है उससे ये और ये फिर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास माइनस POC माइनस QOC, अब ये हो जाएगा माइनस ROC। चूँकि R के भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसमें भी माइनस नेगेटिव साइन ही शो होगा। तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स R विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। तो ये इसी प्रकार से ये वेरिएबल थ्योरम प्रूफ होती है। इसे लिख देते हैं, द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ टू फोर्सेस रिस्पेक्ट टू ए रेस्ट पॉइंट is equal to moment of their resultant force. Thus, Varigon theorem is proved. इसी प्रकार से इसके जितने भी केसेस होते हैं हम सब प्रूफ कर सकते हैं। दो फोर्सेस के मोमेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स। यही वेरिएबल थ्योरम है। इसको हम इसके आगे का जो है इससे आगे सारे टूल्स हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। मेरी पढ़ाने के तरीके से मेरा मानना है कि पहले हमें टूल्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए, उसके बाद ही आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम कोप्लेनर फोर्सेस पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।